यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। आज के वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपका एक जो इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने वाला हूँ। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जब बादाम खाते हैं, यानी आलमंड को खाते हैं, तो आप लोगों के मन में एक डाउट आता है कि बादाम को भिगो कर खाए कि सूखा खाए, या फिर बादाम के छिलके उतार के खाए कि नहीं उतार के खाए। बादाम मतलब यहाँ आलमंड का मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो चिनिया बादाम होता है, कच्चा बादाम, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? पीनट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आलमंड का बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर वीडियो बनना, ध्यान से वीडियो देखिए। इसके बाद कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जो मन में डाउट है सब क्लियर करूंगा, और साथ में कितना खाना चाहिए, कब खाना सबसे बेस्ट होगा, और दोनों में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर देते हैं आज इस वीडियो में। ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जब बादाम खाते हैं, बादाम खाते क्यों इसको समझते हैं। उससे जब बेनिफिट समझ जाएंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक उसका जो क्या क्या सिस्टम है वो समझेंगे हम लोग। तो बादाम के कई सारे बेनिफिट, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी फैट मिलेगा, वाइटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, विटामिन ई वगैरह अच्छे मात्रा में इससे पाया जाता है। तो बॉडी को ओवरऑल अच्छा चीज मिलता है। प्लस इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छा काम करता है। लेकिन ये बहुत हद तक जब ज्यादा क्वांटिटी में आप खा लेते हैं तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी चीज, अगर अमृत भी आप ज्यादा पी लेते हैं ना, तो आपके बॉडी के लिए वो खराब बन जाएगा, जहर बन जाएगा। तो उसी तरह कुछ आइटम्स है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस कंडीशन में खाना चाहिए, सब चीज समझना जरूरी है। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो में हम लोग समझते हैं आगे बढ़ते बढ़ते कि क्या क्या सिस्टम्स हैं। तो आलमंड के बारे में आपने समझ गया, बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अब मन में जो डाउट आता है सबसे पहला कि आलमंड को भिगो कर खाए कि सूखा ही खा ले। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, अगर आलमंड को हम भिगो देते हैं तो भिगोने के बाद क्या होता है, आलमंड का जो ऊपरी परत होता है, जो छिलका बोलते हैं, छिलके के मैक्सिमम भाग में कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स का मतलब हो गया कि फाइटो मतलब पौधा, केमिकल मतलब केमिकल। तो जो केमिकल पौधे के अंदर बनता है, निर्माण होता है, उसको फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। तो हम लोग जितना भी आइटम लगभग खा रहे हैं, आलमंड क्या है, वो पौधा का ही भाग है, उसी को हम लोग खा रहे हैं। तो फाइटोकेमिकल उसके अंदर है, तो हम लोग जब खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर भी जाएगा। तो यही फाइटोकेमिकल होता है। अब फाइटोकेमिकल बनता क्यों, पहले थोड़ा समझते हैं सिंपल सी भाषा में। तो पौधे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए अपने अंदर, बॉडी के अंदर फाइटोकेमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि उनका बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और उसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, उनको तोड़ करके खा लेते हैं। चाहे कोई फल हुआ, चाहे नट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो सेम उसी तरह आलमंड के अंदर कुछ फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टेनिन्स हो गया, और भी बहुत तरह के वैराइटीज हैं। हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन बहुत हद तक वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं जब हाई डोज में लेते हैं और सही तरीका से नहीं खाते हैं। तो छिलके के ऊपरी भाग में मैक्सिमम जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, कुछ अंदर गुदा वाले भाग में भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं। हमारे लिए, हेल्थ के लिए बढ़िया है, लेकिन ज्यादा में आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जब आप ऐसे ही खाते हैं, आप नॉर्मली सूखा हुआ बादाम लिया, अपने मुंह में डाल लिया, चबाया खा लिया, तो इससे क्या होगा, उसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स है जिसके वजह से आपके जो मिनरल्स है इसके अंदर प्रेजेंट है, मैंने बताया मिनरल्स है, वाइटामिन है, वो सही तरह से जाने के बाद एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। मतलब वो फाइटोकेमिकल्स क्या करेगा, उस मिनरल्स जैसे आयरन वगैरह को, कैल्शियम वगैरह को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो जिस चीज के लिए आप खा रहे हैं वही चीज अगर बॉडी में ना मिले, वो आपके बाथरूम, लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाए, तो क्या फायदा ऐसा खाने का। तो इसके एक तरीका है कि इसको भिगो देना चाहिए। इसको जैसे पानी में भिगो दीजिएगा तो जितने फाइटोकेमिकल्स होते हैं लगभग कम हो जाते हैं, 90% तक लगभग कम हो जाते हैं। और उसके बाद जब भिगोया हुआ आप खाते हैं तो आपका जितने भी मिनरल्स, विटामिन से अच्छी तरह से बॉडी में लगभग मिल जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन में बाधा नहीं पड़ता है। तो पहला आंसर आपको मिल गया कि भिगो के खाना चाहिए कि सूखा खाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर है कि हमेशा आलमंड को भिगो करके ही खाना चाहिए। इसका क्यों, रीजन मैंने बता दिया आपको। एक और डाउट आता है कि अब ये तो समझ में आ गया, अब छिलका उतार के खाए कि छिलका सहित खाए। तो मैंने पहले बता दिया आपको कि छिलका के ऊपरी भाग में मैक्सिमम फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बढ़िया है, लेकिन ज्यादा डोज में जाएगा तो नुकसान करेगा। प्लस कई सारे मिनरल्स और विटामिन के एब्जॉर्प्शन में ब्लॉक करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप छिलका उतार दीजिए, छिलका उतारते ही सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर था। अब जो आपके मन में तीसरा डाउट आता है वो ये है कि जिस पानी में आपने उस आलमंड को भिजाया है, वो पानी क्या करना चाहिए, पी लेना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं,
पानी में जितने भी फाइटोकेमिकल्स थे बादाम का वो उसमें घुल करके पानी में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब उस पानी को अगर आप पी लेते हैं तो फाइटोकेमिकल्स बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिर से उसका काम चालू हो जाएगा ब्लॉक करने वाला, तो फायदा कुछ नहीं होगा पानी भिगोने के बाद, यानी पानी को फेंक देना चाहिए। तो 3 कंडीशन जो कंफ्यूजन था मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। पहला कि बादाम को भिगोकर खाना चाहिए, दूसरा भिगोने के बाद छिलका उतार के खाना चाहिए, तीसरा पानी जो बच जाता है उसको फेंक देना चाहिए, उसको नहीं पीना चाहिए वरना फाइटोकेमिकल्स बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये क्लियर हुआ। मन में एक और डाउट आता है कि कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। आप अगर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करते हैं, नॉर्मली ऑफिस बॉय का काम करते हैं, ऑफिशियल काम करते हैं, या फिर नॉर्मली घर में रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, हल्का काम करते हैं, ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं होता है, तो आप 6 से 8 पीस डेली भिगो करके खा सकते हैं आलमंड को। उससे ज़्यादा करने से दिक्कत होता है कि बहुत सा प्रॉब्लम आपके सामने शुरू हो जाएगा, किडनी स्टोन बनने का खतरा रहता है ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से। मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी चीज़ अच्छा से अच्छा चीज़ भी क्वांटिटी ज़्यादा आप कर देंगे तो वो जहर बन जाएगा। तो सेम यहाँ पे इस कंडीशन में हो सकता है कि आलमंड का संख्या बढ़ाएंगे तो जहर बनने का काम कर सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं फ्यूचर में। अगर आप हार्ड वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, बहुत एडवांस लेवल का काम करते हैं, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे 12 से 14 के बीच में भिगो करके खा सकते हैं डेली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से खाइए। इसके अलावा मेरा रिकमेंडेशन है कि इसके साथ कुछ और आइटम भी ऐड करिए, जैसे ब्राउन चना हो गया, थोड़ा सा ग्रीन मूंग हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सब आइटम ऐड करके खाइए तो भी बढ़िया चीज़ काम अच्छा ये काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम मैं बताने वाला हूँ कब खाना चाहिए, तो इसका एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा फास्ट होता है खाली पेट में। सुबह में खाइए, खाली पेट में खाइए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बहुत हद तक आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा, गाल पिचका हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया है। आशा करता हूँ सारा कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, और एक रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो लाइक करके जाना, बहुत मेहनत लगता है इस तरह कंटेंट बनाने में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।